हाय गाइस, मैं हूं पंकज और ये है मधुश्री और हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द जर्मन राउट बॉन्ग अप में। आज हम दोनों शेयर करने वाले हैं हमारा जर्मनी में जॉब सर्च का रियल एक्सपीरियंस बिना किसी फेक ज्ञान के। और अगर आप इंडिया या किसी भी साउथ एशियन कंट्री से हो और जर्मनी में जॉब करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है और क्या मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, वाई जर्मनी? देखो भाई, जर्मनी का नाम सिर्फ BMW और ऑडी की वजह से नहीं है। ये यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। और गेस करो यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? लगभग 3.4% के आसपास। आपके पास अगर स्किल है तो जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। और यहाँ पे आईटी, हेल्थ केयर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में तो काफ़ी जॉब्स है। जर्मनी में सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है, आपकी डिग्री यहाँ पे रिकॉग्नाइज होना भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको एनाबिन डेटाबेस में जाके या फिर ZAB से अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी पड़ेगी। प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट साउंड कर सकता है बट मैनेजेबल है। और अगर आपकी डिग्री एनाबिन डेटाबेस में H+ कैटेगरी में आती है तो आपका आधा काम तो खत्म। अदरवाइज आपको जैब से प्रॉपर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे बर्निंग टॉपिक में, वीज़ा ऑप्शंस। तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं: जॉब सीकर वीज़ा, अपॉर्चुनिटी कार्ड एंड EU ब्लू कार्ड। सो जॉब सीकर वीजा में आप जर्मनी आ सकते हैं और यहाँ आके जॉब ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते अनटिल आपको एक जॉब ऑफर मिल जाए और आप इस जॉब सीकर वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करा लें। अपॉर्चुनिटी कार्ड एक नया ऑप्शन है जर्मनी के लिए, मोर लाइक कनाडा। ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अगर आप यंग हो और आपको काफ़ी थोड़ा बहुत जर्मन आता है एंड थोड़ा बहुत आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है तो आपके पास अच्छा खासा पॉइंट अक्यूमुलेट हो जाता है टू अप्लाई फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कार्ड। यस, एंड EU ब्लू कार्ड जो है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास हाई स्किल जॉब ऑफर है और जिनका सैलरी थ्रेशोल्ड मीट हो रहा हो, जो कि अराउंड 45,000 से 48,000 यूरो के बीच हो सकता है। EU ब्लू कार्ड के साथ आपको PR जल्दी मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वीज़ा प्रोसेस सुनने में स्कैरी लगता है बट उतना कुछ तामझाम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो इट विल बी सिंपल। अगर आप यू ब्लू कार्ड में आते हो तब तो बहुत ही स्मूथ है। बट अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड या जॉब सीकिंग वीज़ा के थ्रू आते हो तब आपको ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ता है जो कि अराउंड 6,000 यूरो है। बट ये नंबर चेंज होते रहता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप आने से पहले ये नंबर एग्जैक्ट वेरीफाई करवा लो। हेल्थ इंश्योरेंस एंड अकोमोडेशन मैंडेटरी है। एंड इसके बाद आप PFS ग्लोबल में अपनी वीजा की अपॉइंटमेंट लो। मेक श्योर कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लो अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन। हमें एक प्रॉब्लम आया था फोटो में, तो मेक श्योर जो फोटोज हैं जो स्पेसिफिकेशन उन्होंने दी हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद जब आप जर्मनी आओ तो जल्दी से विद इन 2 वीक्स यहाँ पे एनमेल्डुम करा लो, जो कि है सिटी रजिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज बिना सिटी रजिस्ट्रेशन आप ना तो लोकल सिम कार्ड ले सकते हो ना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, सो लिटरली यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। करेक्ट। और जॉब्स के लिए सिर्फ गूगल सर्च के भरोसे मत रहिए। देयर आर अदर वेबसाइट एज वेल विच यू कैन रेफर, लाइक मेक इट इन जर्मनी, बुंदेस आगेंटूर फॉर अर्बाइट, लिंक्डइन, जिंक, मॉन्स्टर, ये सब काफ़ी पॉपुलर है जर्मनी में। और थोड़ा नेटवर्किंग करो, जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, है ना, या फिर जो है इंडो जर्मन इवेंट्स होते हैं। लिंक्डइन पे रिक्रूटर से कनेक्ट करो, जर्मन स्टाइल CV बनाओ फोटो के साथ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और 1 2 पेज मैक्स। ये इंडिया की तरह यहाँ पे 4 पेज का CV नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि जर्मन्स आर वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट चीज़ों को देखते हैं तो सीवी में भी वो लोग देखेंगे कि जस्ट पॉइंट वाइज मेंशन करो आपने क्या क्या काम किया है। और रिवर्स ऑर्डर में मेंशन करना, जैसे कि आपका जो करंट काम है वो सबसे पहले, उसके बाद उसके पहले वाला, फिर उसके पहले वाला, ऐसे जाना चाहिए।
और या वेरी प्रिसाइज वे में मेंशन करना है एवरी डिटेल्स विथ योर फोटो. फोटो इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरी स्टोरी शॉर्ट में मेरा बहुत इजी केस है. मैं ऑलरेडी अब लिंक्डइन पे हर जगह के रिक्रूटर से कनेक्ट करता रहता था. तो मेरे पास जर्मनी की एक स्टार्टअप थी जो हायर कर रही थी और उन्होंने मुझे मैसेज ड्रॉप किया दैट दे आर हायरिंग फॉर अ जॉब प्रोफाइल एंड दे वांट टू इंटरव्यू मी. सो मैंने बोल दिया कि मेरे पास वीज़ा नहीं है और ये सब नहीं है. तो उन्होंने बोला वो सब हम स्पॉन्सर करेंगे. तो फिर मैंने वो इंटरव्यू दिया एंड आई केम हियर ऑन ईयू ब्लू कार्ड. या लकी यू. मैं यू ब्लू कार्ड में नहीं आई हूँ. मैं यहाँ पे मास्टर्स करने आई थी. मास्टर्स के बाद मैंने जो जॉब्स अप्लाई किए वो मेजरली मैंने लिंक्डइन ही यूज़ किया है, क्योंकि लिंक्डइन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ऑथेंटिक जॉब्स भी वहाँ पे ज़्यादातर होते हैं आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली. तो या तो लिंक्डइन के थ्रू ही अप्लाई किया था और फिर मुझे इंटरव्यू कॉल्स आते थे एंड दैट्स हाउ आई गॉट द जॉब्स. So, guys, LinkedIn again is one of the major platform where you should search for job. That would be our personal experience. Yeah. But apart from that, Zing and Stepstone are also major platform in Germany to find jobs. सबसे बड़ी मिस्टेक जॉब सीकिंग में, एक ही सीवी हर जॉब्स में मत भेजिए. हर जॉब्स का जो जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसको थॉरोली रीड आउट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग सीवी बनाइए एंड उस सीवी को उस स्पेसिफिक जॉब के लिए यूज कीजिए. हर सीवी यूनिक होना चाहिए फॉर एवरी जॉब. एक ही सीवी आप सब जगह यूज करोगे तो यू विल मिस आउट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एग्जैक्टली एंड ऑल्सो जर्मन सीखना मत भूलना. मैंने ऐसा ही किया था. मैं यहाँ पे आया, मैंने 2 साल उस स्टार्टअप में जॉब की. फिर मैंने सोचा कि बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च करता हूँ एंड देन आई रियलाइज कि जर्मन सीखना कितना इम्पोर्टेंट था बिकॉज आई रियली मिस्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज मुझे जर्मन नहीं आती थी. सो मेक श्योर आप जहाँ पे आए थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें जर्मन सीखने में. एक्चुअली मैं बोलूँगी अगर आप आ रहे हो इस टाइम पे इंडिया से तो जर्मन थोड़ा बहुत सीख के ही आइए. हम लोग नॉन जर्मन स्पीकिंग जॉब में है बट स्टिल वी आर मिसिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज वी डू नॉट नो जर्मन C1 लेवल और B2 लेवल. तो आवर एडवाइस वुड बी जर्मन सीख के आइए. एग्जैक्टली. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप किस वीजा पे जर्मनी आए. तो हमने 3 वीजा के बारे में बात की है. जॉब सीकर वीजा, अपॉर्चुनिटी कार्ड एंड वर्क वीजा. आपको पंकज के एक्सपीरियंस से पता चल ही गया होगा विच वन इज द बेस्ट एंड स्मूदेस्ट वन. यू ब्लू कार्ड इज द बेस्ट वन. अगर आपको मिलता है कोई जॉब इंडिया में रह के ही वहां से यू ब्लू कार्ड वाला जॉब या फिर वर्क वीजा, तो फिर वो सबसे बेहतरीन तरीका है जर्मनी आने का. और क्योंकि आप जॉब जो है मोस्टली इंटरव्यूज ऑनलाइन होते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंडिया में हैं या जर्मनी में हैं. और अगर आप यहाँ पे आके जॉब खोजते हैं तो इट कुड बी अ क्रिटिकल फाइनेंशियल सिचुएशन बिकॉज इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स सस्ता है जर्मनी से और जर्मनी में काफी एक्सपेंसेस होते हैं. हाँ, वो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे आके जॉब सर्च कर रहे हो तो. एग्जैक्टली. तो अब आपकी बारी. आप जर्मनी में जॉब अप्लाई कर चुके हो या ढूंढ रहे हो या वीज़ा प्रोसेस में हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए. इफ़ देयर इज़ एनीथिंग वी कुड हेल्प वी विल बी देयर फॉर यू. और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे जॉब सीकर वीजा कैसे अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें, तो आप इसके लिए भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएं. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है. एंड बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. टाटा. टाटा. बाय.